नमस्कार दीदी, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। अभी 2 हफ्ता पहले ही मैंने अपलोड किया और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सब लोग पूरी तरह से डिटेल में वीडियो बनाने की डिमांड कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप लोग हमारे वीडियो गार्डन को देख रहे हैं, आप सबको धन्यवाद है। तो आज आपसे जो है पूरे डिटेल में सब बातचीत करेंगे, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, क्या क्या डालते हैं, गमला कैसे बनाते हैं। तो आज मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूं, तो मुझे लगता है आप सबके जवाब देंगे। जितना दे पाएंगे उतना दे देंगे। ठीक दीदी, आपके घर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है। तो क्या कोई विशेष सोच करके ही लगाया था कि एंट्री पे ही तुलसी का पौधा लगाना है? तुलसी का पौधा तो हर टाइम मुझे चाहिए। और गेट के दोनों साइड में आपने किया है, यहाँ तो बिल्कुल तुलसी मंच बनाया है। तो क्या शुभ होता है, इसी को जान करके लगाया था? हाँ, शुभ होता है। हम उसमें नहा धो के आके उसमें पानी भी डालते हैं। और इसमें मुझे 2 कलर का दिखाई दे रहा है जो तुलसी का पौधा है आपका। तो एक ग्रीन है और एक जो है थोड़ा सा काला काला है। तो 2 कलर का है क्या इसमें? हाँ, तुलसी दो वैरायटी का है, मगर उसमें हम बंगाली में बोलते हैं एक राधा तुलसी, एक कृष्णा तुलसी। अच्छा दीदी, ये जो गुलदाउदी के पौधे हैं गमले में, तो आपने तो ये सब कटिंग से ही लगाया होगा? हाँ, कटिंग ही है ये सब। घर पे कटिंग बना के फिर डाला गमले में। कटिंग जैसे बारिश का समय था, जुलाई अगस्त, उस समय का या उससे भी पहले का है? नहीं, उस समय का ही है। उस समय का ही है। और ऊपर से कटिंग लिया था आपने? हाँ। और जब ये पौधे, जब फूल इसके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये जड़ मैंने उठा और जगह में लगा देते हैं। अच्छा, जैसे ऊपर का पौधा तो सूख जाता है तो उसको हाँ, काटते हैं? उसको काट के फेंक के उसका नीचे का जड़ कहीं मिट्टी में और जगह में लगा के रखते हैं। अच्छा, नीचे से कितना छोड़ के काटते हैं? लगभग मतलब 4-6 इंच हाँ, ऊपर से काटते हैं? हाँ, ऐसे ही 4 इंच ऊपर से काटते हैं। और उसके बाद जैसे जड़ है तो उसी समय लगाते हैं या पौधे जब उसमें से निकलने लगते हैं नए नए, निकल के बढ़िया सा तैयार हो जाता है पेड़, तब जाके काट के फिर बनाते हैं। तब उसी को फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं? हाँ। और वो फिर हो जाते हैं? हाँ। तो उन्हीं पौधों को ही रहने देते हैं या वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी कटिंग बनाते हैं? उनकी कटिंग बनाते हैं और उस पेड़ में फिर उसमें कली आ जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर वैसे खाली जड़ों को लगा देंगे तो उसमें भी कली आ जाएगी, उसमें भी फूल बनेंगे और हाँ। चाहे तो उसमें से आप कटिंग बना करके हाँ। लगा सकते हैं। और इसमें पिंचिंग वगैरह शुरू से करते रहते हैं? हाँ, शुरू से करते हैं। जब पौधा कम से कम 6-7 इंच हो जाता है उस टाइम से वो पिंचिंग कर लेते हैं। अच्छा, 6-7 इंच का होते ही हाँ। पिंचिंग करना शुरू कर देते हैं और एक बार पिंचिंग करते ही दोबारा फिर से ब्रांच निकलते हैं। हाँ। वो बड़े होते हैं फिर उनकी भी पिंचिंग करते हैं? हाँ, उनकी भी पिंचिंग करने से अच्छा बनता है पेड़। और ये जो डैंथस आपने लगा रखा है, अब बहुत सारे जो है नीचे मैं देख रहा हूँ, पहले यहाँ पर नहीं था। तो डैंथस में पिंचिंग का क्या तरीका होता है? इसमें तो पिंचिंग ही नहीं करते। इसका बस जो पुराना फूल है ठीक, मुरझाता है उसको काट के फेंक देते हैं। अच्छा, इसका अलग से पिंचिंग नहीं है? जैसे कोई फूल खिल गया हाँ। और खिलने के बाद वो मुरझा गया तो उसको काट के फेंक उसको कली समेत काट करके हटा देते हैं। और अगर इसका पूरा गुच्छा जैसे एक साथ सूख गया तो उसके वो डंठल को काट देते हैं पूरा, जो पीछे का डंठल समेत? हाँ, काट देते हैं। ठीक, बहुत सुंदर सुंदर गमला है आपके पास और सब आपने घर पर ही बनाया है? सब घर पे ही बनाया। बहुत सुंदर तरीके से। तो कहाँ से सीखा ये सब बनाना आपने? सब कुछ अपने दिमाग से होता है। दिमाग भी होना चाहिए, देखना भी, कहीं देखा भी उसको भी थोड़ा देख के भी आया, वो उसको ट्राई कर लिया घर आके। खास तौर से ये जो डिज़ाइनर गमला जो आपने बनाया है, तो इसको पहले कहीं पर आपने देखा था कैसे बनता है? ये हमने मोबाइल पे देखा है। अच्छा, मोबाइल में, यूट्यूब में देखा। हाँ। और वहीं से फिर ट्राई किया। हाँ। ये कौन सा फूल है? गजानिया? गजनिया। ठीक,
तो उसमें भी फूल आ रहे हैं और इसमें तो बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं जैंथस में। तो ये कितने महीने पहले लगाया आपने? ये लगाया 2 महीने पहले लगाया। अच्छा, 2 महीने हुए हैं। ये जल्दी तो तैयार हो गया। इतनी जल्दी कैसे तैयार हो रहा है 2 महीने में? लोगों के अभी भी छोटे छोटे फूल तो पौधे 2 हैं। महीना बाद ही निकला इसमें। पहले तो इसको पौधा बनाया, घर पे कुछ बनाया मैंने। और जो खास तौर से इसकी जो मिट्टी है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं? घर का ही मिट्टी है ये सब। अच्छा। अपने आंगन का, घर के सामने जो मिट्टी है वही मिट्टी है। अच्छा, आपने एक जगह गड्ढा खोदा और हाँ, वहीं से लिया। वहीं से लिया। और ये ऊपर क्या लगा रखा है आपने? ये चाइनीज ऑरेंज मुझे लग रहा है। हाँ, तो इतने ऊपर पानी वगैरह कैसे पहुंचता है? पानी पहुंच जाता है। कहीं भी पौधा लगाओ पानी तो पहुंच ही जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से मोटर चला करके पाइप से स्प्रे वगैरह हाँ। करते होंगे हाँ, तो पहुंच जाता है। सीढ़ी लगा के जग में करके ले जाते हैं, उसमें डाल देते हैं। और यहाँ जो गुलाब देख रहा है खासतौर से, तो इसके बारे में बताइए कि इसकी मिट्टी में आप क्या क्या मिलाते हैं? इसमें तो गोबर की खाद और डीएपी ज़्यादा, यही 2 चीज़ ही डालते हैं। और गुड़ाई, ज़्यादा गुड़ाई पानी इसकी ढंग से डालना पड़ता है। अच्छा, खाली गोबर की खाद। जैसे आपने एक गमले के लिए मिट्टी तैयार करना है तो एक गमले में लगभग कितना मिट्टी और कितना गोबर की खाद लेती हैं? गोबर की खाद ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे ज़्यादा डालने से पेड़ खराब हो जाता है। एक गमला अगर है तो क्या आधे से ज़्यादा आप मिट्टी लेते हैं या आधा लगभग मिट्टी लेते हैं? आधा से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा मिट्टी लेते हैं। हाँ, और मतलब 1/3 हिस्सा फिर गोबर की खाद। गोबर की खाद। हाँ, तो गोबर की खाद जैसे आपने मिला दिया, पुराना होता होगा गोबर की खाद? पुराना नया जो भी मिलता है डाल देते हैं। ठीक। और जो उसमें कीड़े वगैरह होते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, तो उसका क्या उपाय करते हैं? उसमें हम डालते हैं फ्यूरोडन डालते हैं। फ्यूराडॉन लगभग कितना? अगर एक 10 या 12 इंच का गमला हो तो लगभग कितना फ्यूराडॉन? आधा चम्मच से भी कम। आधे चम्मच से भी कम। हाँ, मतलब जो नीले रंग का होता है नीले फ्यूराडॉन, रंग का उसे होता की है। बात कर रहे हैं। हाँ, वही है। ठीक। तो मिट्टी बनाते समय थोड़ा उसको मिला देंगे तो मिट्टी के सब कीड़े मकोड़े उससे खत्म हो जाते खत्म हो हैं। जाते हैं। और उसमें किसी तरह का आप कोई फंगिसाइड पाउडर या हल्दी वगैरह मिलाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलाते। नहीं। और अगर फंगस की प्रॉब्लम हो तो चाहे तो आप थोड़ा सा उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, चाहे तो अगर फंगिसाइड पाउडर है तो वो भी मिला सकते हैं। अच्छा दीदी, आपने जैसे कहा आप मिट्टी में जो है गोबर की खाद मिलाते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या मिलाते हैं? इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलाते। हमारा घर का मिट्टी अच्छा है। ठीक। और जैसे रेत रेत, थोड़ा थोड़ा रेत रेत है, इसीलिए हम कुछ नहीं मिलाते इसमें। अच्छा, थोड़ा सा बलुई मिट्टी है। हाँ, मतलब अगर चिकनी मिट्टी हो तो उसमें थोड़ा सा रेत मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और किचन वेस्ट का भी कुछ यूज़ होता है आपके यहाँ? अभी तो डाला नहीं किचन की, वो जो सब्जी का होता है छिलका वगैरह, अभी तक डाला नहीं। मगर डालना पड़ेगा तो आगे तो डाल देंगे। बिल्कुल, अगर सब्जी के छिलकों का आप यूज़ करेंगे, किचन वेस्ट का खाद का यूज़ करेंगे तो उससे जो है बहुत अच्छा खाद आपको मिल जाएगा घर में ही। और जैसा आप गोबर के खाद का यूज़ करते हैं तो उसकी भी फिर कम ज़रूरत पड़ेगी या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दीदी, जैसे यहाँ पर पौधे जो दिखाई दे रहे हैं अधिकतर, तो आपने जो है इनमें से कौन कौन से पौधे मार्केट से खरीदे और कौन से घर के ये हैं? जो पिटोनिया है और गजनिया है ये मार्केट का है, बाकी सब मैंने घर पे तैयार किया। अच्छा, जो ये गैंथस वगैरह है तो ये सब चीज़ें घर में ही हो जाती है? हाँ, घर में ही हो जाते। पुराना पेड़ से मैंने बना लिया। जो बीज वगैरह है, बीज कलेक्ट करके। हाँ, और भी जो भी पौधे दिखाई दे रहे हैं आपके यहाँ, इसके अलावा गेंदा है या कई तरह के और भी फूल मैंने देखे हैं, तो सब बीजों का और हाँ। इसके ब्रांच से लगाया हुआ है? सब बीजों का है ये। अच्छा, पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? इमिडा का जो स्प्रे कर देते हैं, इमिडा दवाई का। अच्छा, इमीडा क्लोप्रिड जो है, हाँ, उसको शॉर्ट में इमीडा भी कहते हैं, तो उसका स्प्रे करते हैं। उसका स्प्रे करते हैं। तो 1 लीटर पानी में लगभग कितना मिलाते हैं आप उसको? ऐसे 3 ml डालते हैं। 3 ml के लगभग जो है 1 लीटर पानी में। और लगभग कितने कितने दिन बाद इसमें स्प्रे करना होता है? जैसे देखते हैं कीड़ा मकोड़ा लग गया पेड़ों में तो डालते हैं 15-20 दिन बाद एक बार।
अच्छा, 15-20 दिन में एक बार डालते रहने से, मतलब नहीं भी लगे तो भी हम डालते हाँ, रहें तभी भी डालते हैं। तो भी जो है अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े हमें दिखाई नहीं देते, हालांकि वो हाँ। पीछे पीछे होते हैं। तो इसके लिए यही है कि 15-20 दिन में एक बार ज़रूर डालना चाहिए। हाँ। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग भी आपके घर में आए हुए हैं और रोज़ाना शायद यही सिलसिला रहता है, घर को हाँ। देखने के लिए आते रहते हैं। हाँ, फूल जो लोग पसंद करते हैं, देखें हमारा वीडियो देख के सब लोग घर पे चले आते हैं। बहुत सुंदर कि वीडियो से भी जो है लोग घर में आ रहे हैं, और नॉर्मली जो आसपास के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं। हाँ, वो तो आते ही रहते हैं। तो कैसा लगता है जब लोग आते हैं, तारीफ करते हैं फूलों की? अच्छा लगता है। और खुशी होती है मेरे ख्याल से, खुशी भी और होती लगाने है। का मन करता होगा। हाँ, बहुत सुंदर। इतना लगा है तब भी मेरे पास बहुत कम है। बिल्कुल, जो लोग गार्डनिंग के शौकीन होते हैं जितना भी लगाए तो कम ही लगता है उन्हें। हाँ। और अब दीदी जो है, अब गमले पर आते हैं कि ये सब जो गमले मैं देख रहा हूँ कि आज भी आप तैयार कर रहे थे। हाँ, आज तो ही तैयार किया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया या आपने फ़ोन नहीं किया मुझे, लेकिन ये मैं जैसे देख रहा हूँ तो आपने कैसे क्या किया, थोड़ा सा आप इसको बता सकते हैं? पहले सीमेंट और रेत मिलाया। जैसे सीमेंट और रेत जैसे आप घोल बनाते हैं या मिलाते हैं, तो कितना सीमेंट और कितना? जैसे कन्नी कन्नी नाप के देते हैं ना, जैसे ठीक। कि बड़े गमले में 15 कन्नी रेत डालते हैं, हम्म, तो 4-4.5 कन्नी सीमेंट डाल देते हैं उसमें। ठीक, यानी कि रेशियो होता है कि अगर कोई भी आप बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 भाग अगर आप रेत डालते हैं तो 4 या 4.5 हिस्सा ही उसका जो है जो सीमेंट है वो मिलाना होता है। हाँ, और थोड़ा पानी मिलाते हैं उसके बाद, फिर जाके पानी मिलाते हैं उसमें। और सूखा सूखा रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब सूखा तेज़ सूखा मसाला ही, नहीं। हाँ, सूखा ही रखते हैं, अगर गीला हो जाएगा तो नीचे उतर जाता है वो। ठीक, और ये अंदर आपने, मैंने देखा कि गमले के अंदर अंदर आपने लगा दिया, हाँ, गमले के अंदर लगाया। तो ये हाथ से लगाते हैं, किससे लगाते हैं? हाथ भी लगाना पड़ता है, फिर उसको सीधा करने के टाइम कन्नी भी लगाना पड़ता है, वो चम्मच भी चाहिए। अच्छा, चम्मच से या कन्नी जो हाँ। होता है, जो खुरपी जैसा ही लगभग होता है, तो उसका यूज़ करते हैं। और लगाने के बाद जो है कितने समय तक आपको रखना पड़ता है ऐसे उसी गमले में? जैसे कि आज बनाया, हम्म, आज 2 बजे बनाया इसको, तो कल शायद 2 बजे के टाइम उसको ट्राई करेंगे कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। और ये डिब्बे में क्या है, इसमें कोई तेल वगैरह लग रहा है मुझे? हाँ, तेल है। अच्छा दीदी, ये जो तेल है तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं इसमें? ये ऑयल और ग्रीस मिला के रखा है डिब्बा में, अच्छा अच्छा, तो वो अंदर कपड़ा से हाथ से लगाते हैं। ये जो प्लास्टिक का जो गमला हाँ। है उसके अंदर के साइड में हाँ। पहले लगा लिया, और हाँ। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद घोल बनाते हैं, फिर घोल डालते हैं उसमें। सीमेंट का घोल? हाँ, और सीमेंट का मतलब घोल उसमें अंदर की तरफ चारों तरफ से लगा लेते हैं गमले लगा में। लेते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर आप ये रेत और रेत, जो आपने बनाया था मसाला, मसाला। रेत और जो सीमेंट का यूज़ करके, तो उसको लगाते हैं। हाँ, उसको लगाते हैं। ठीक, और जैसा आपने बताया 12 घंटे रख देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। हाँ, फिर उसको निकालते हैं। और निकालने के बाद उसमें थोड़ा बहुत पानी से भिगोने की ज़रूरत होती है? हाँ, ठंडे के मौसम में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, मगर गर्मी में पड़ता है। ठीक, और कितने दिनों के बाद फिर आप उसमें रंग वगैरह लगाते हैं? जैसे कि सूख जाता है, धूप निकलता है तो 2-3 दिन में, ठंडी के मौसम पे तो 2-3 दिन बाद ही लगाते हैं। अच्छा, फिर इस तरीके से आपके गमले सब तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तो दीदी, आपका इतना सुंदर गार्डन आपने दिखाया और साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी दी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों सबको धन्यवाद है, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उनका भी धन्यवाद है।